देखो इस बात को पहले समझ लो। मैंने दिखाया अन्योन प्रेरण के लिए हम व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं प्रणालिका के लिए। मान लेते हैं दो प्रणालिका है जिसको S1 और S2 माना गया है। देख रहे हैं, S1 और S2 नाम का दो प्रणालिका है जिसकी लंबाई एक का L1 है और दूसरी की लंबाई L2 है। उसकी त्रिज्या एक का R1 है, दूसरी की त्रिज्या R2 है। एक में इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N1 है और दूसरी प्रणालिका में फेरों की संख्या N2 है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें धारा I1 I2 प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? और बाद में हम इसमें I1 धारा का प्रवाह करेंगे। तो I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फिर दूसरे S2 प्रणालिका के कारण जब S2 में धारा कितना बह रहा है, जब S2 में धारा I2 का प्रवाह हो रहा है, I2 का प्रवाह हो, तो जब मान लेते हैं थोड़े देर के लिए, हालांकि परमानेंटली आपको मानना होगा कि दूसरा प्रणालिका जो S2 है उसमें धारा बह रहा है कितना, I2। अब इस धारा के कारण आप समझ पा रहे हैं कि अगर इस धारा का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान देखते हैं। S2 प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ध्यान दीजिए, हम इसको P2 लिखेंगे। भाषा पर ध्यान दीजिएगा एकदम। P2 लिखेंगे क्योंकि अगर देखो ये पहचान करने के लिए, नहीं तो इधर का उधर लिखा जाएगा तो मुझे भी नहीं करेगा। यहां मैंने प्रणालिका S1 और इधर क्या माना, S2। धारा इसमें I1 माना तो इसमें I2। मैंने कहा भाई धारा जब मान लेते हैं कि जब प्रणालिका S2 में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, तो I2 जब धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अब पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो म्यू नॉट Ni होता है ना, म्यू नॉट Ni होता है, लेकिन इसमें तो N नहीं है, क्या है, N2। अगर हम दूसरी प्रणालिका की बात करें तो उसमें इकाई लंबाई में फेरों की संख्या उसको कितना माना गया है, N2 माना गया है, और I नहीं, क्या माना गया है, यह तो हो गया। ठीक है, यह चुंबकीय क्षेत्र हो गया। लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में आप जरा गौर फरमाइएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में जो पीला रंग का ये रखा गया है प्रणालिका है ना भाई, इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया और उसमें एक दूसरा कुंडली रखा, एक कुंडली है ना एक प्रकार का, अरे प्रणालिका क्या होती है, एक वृत्ताकार कुंडली का संयोजन होता है। तो इसमें जो है यह जब प्रणालिका रखे हो तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना गुजर रहे हैं, माने छोटका जो प्रणालिका है उससे फ्लक्स कितना गुजर रहे हैं, तभी ना प्रेरण हम ज्ञात कर पाएंगे। तो कहेंगे कि अतः S1 कुंडली से, S1 प्रणालिका से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स माने गुजरने वाला फ्लक्स, फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई का मान हो जाएगा, यहां पहले हम एन फाई निकाल, पूरा फ्लक्स का मान कितना है, या पूरा निकालना पड़ेगा कि पूरा फ्लक्स का मान कितना है, एन फाई। और देखिए निकालना मैं क्या चाहता हूं, दूसरे के कारण, जैसे मैं निकाल रहा हूं कि S1 प्रणालिका में फ्लक्स कितना जा रहा है, N1 माने ये जो प्रणालिका जो है S1, इसके कारण हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो हम एन फाई निकाल लेंगे। तो एन का मतलब क्या होता है, एन एल ना, लेकिन ये इसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका एन कितना माना गया है, N1, और लंबाई कितना है, L1। लंबाई कितना है भाई, L1, N1 L1 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर हम बराबर भी अगर लंबाई मानते हैं, मान लो कि अगर हमने कहा कि नहीं लंबाई हम बराबर मान लेते हैं, लंबाई बराबर है तो यहाँ L1 नहीं लगाएंगे, फिर क्या, दोनों की लंबाई क्या हो गई, N1 L हो गया, दोनों का लंबाई दोनों का बराबर मान लेते हैं का, तो N1 L हो गया। अब यहां से हम बात को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। यहां अब आपके सामने N का तो हो गया, फाई बराबर होता है BA, क्या होता है, BA। ठीक है, तो B मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है, S2 के कारण कि S1 के कारण, S2 के कारण, क्योंकि S1 में तो धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है अभी, तो बाद में ना होगा, अभी इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे भाई, तो यहाँ 2 करेंगे। और क्षेत्रफल किसका, जिससे फ्लक्स निकालते हैं उसका क्षेत्रफल लगता है। हम फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं, S1 का ना, तो क्षेत्रफल भी किसका लगेगा, 1 वाला का। अब जरा यहाँ देखो N5 बराबर हो जाएगा N1 L हो जाएगा।
P2 का मान दिया हुआ है म्यू नॉट N2I2। या ए परिनालिका का क्षेत्रफल कहें तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यह पाई हो जाएगा आर स्क्वायर आर। तो यहाँ आर की जगह क्या R1 ना, छोटका का निकाल रहे हैं तो R1 हो जाएगा R1 स्क्वायर। यहां से हमारे पास कुछ मान आ गए। N5 बराबर हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू नॉट एल N1 N2 ना जी, फिर क्या है I2 पाई R1 स्क्वायर। यह वैल्यू हमारे पास आ गया N5 ना जी। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक यहाँ पे है कि भाई हम जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स बद्धता का मान होता है MI होता है। यही ना होता है भाई, यही होता है, MI होता है। लेकिन हमारे पास तो ये मालूम ही नहीं है। हम तो I मतलब धारा, तो धारा तो मैंने इसमें प्रवाहित करवे नहीं किया है, प्रवाहित इसमें थोड़ी किया है। इसमें धारा प्रवाहित किया है S2 वाला में। तो S2 में कितना धारा प्रवाहित किया है? I2। क्या? I2। और आप क्या निकालना चाहते हैं? दूसरे के कारण दूसरा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहला में प्रेरण ज्ञात करना चाहते हैं कि दूसरा में धारा कितना प्रवाहित होगा। आप इसमें S2 में धारा दिए हैं और S1 में ज्ञात करना चाहते हैं फ्लक्स। तो आप यहां लिख सकते हैं M12। क्या लिखिएगा? M12 माने दूसरा के कारण पहला में प्रेरकत्व। दूसरा के कारण पहला में प्रेरकत्व, क्योंकि आपने धारा दिया किसमें? दूसरा परिनालिका में, और चेक करें किसमें? पहला परिनालिका में। तो इसका मतलब क्या? दूसरा के कारण पहला में प्रेरकत्व का वैल्यू हम चेक करना चाहते हैं। और अब यहां से हो जाएगा, देखिए ए भी N5 का मान और ए भी N5 का मान दोनों बराबर हो जाएगा। यहां देखिएगा तो इसका यह वैल्यू और इसका यह वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर म्यू नॉट एल N1 N2 ना जी। और उसके बाद यह I2 पाई R1 स्क्वायर। कुछ कट रहे क्या? कट जा रहा है। M12 का मान हो गया म्यू नॉट, क्या हो गया? म्यू नॉट एल N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। यह किसका मान आया? M12 का मान। माने दूसरा के कारण, दूसरा परिनालिका के कारण, दूसरा परिनालिका में धारा प्रवाहित करने के कारण पहला परिनालिका में उत्पन्न प्रेरकत्व का मान हो जाएगा म्यू नॉट एल N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर। ये आपका पूरा वैल्यू आ गया कि अगर लंबाई मालूम हो, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या मालूम हो और त्रिज्या मालूम हो, तो हम उसमें प्रेरकत्व का मान यही सूत्र लगाएंगे म्यू नॉट एल N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। लेकिन अब तो ये बात हुआ कि दूसरा परिनालिका में धारा दिए हैं, तो पहला परिनालिका में प्रेरकत्व का मान आ गया। लेकिन अगर हम धारा पहला में देते तो क्या दूसरा में प्रेरकत्व का मान इतना ही आता क्या? यह बात चेक करना होगा। नहीं, जान लीजिए, और पहले दो गो कुंडली है तो एगो में धारा का मान परिवर्तित करने से, तो एगो कुंडली में आप प्रेरकत्व का मान ज्ञात करें, या दूसरा कुंडली में ज्ञात, पहला के कारण दूसरा में ज्ञात करें, अच्छा दूसरा के कारण पहला में ज्ञात करें, हमेशा प्रेरकत्व का मान क्या होता है? अचर होता है, एक जैसा होता है। नहीं तो कहने से नहीं होगा, अब तो हमें साबित करना होगा। हमने साबित किया कि दूसरा परिनालिका के कारण पहला परिनालिका में प्रेरकत्व का, अन्य प्रेरकत्व का मान हो जाएगा म्यू नॉट एल N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं कि दूसरा के कारण भी निकाल लें। तब मान लीजिए कि दूसरा में अगर धारा प्रवाहित हो, दूसरा में नहीं, सॉरी, S1 में, माने S2 में पहले धारा प्रवाहित हुआ था, अब किस में? यदि S1 में I1 धारा का प्रवाह हो, I1 धारा का प्रवाह हो तो चुंबकीय क्षेत्र, अब V1 लिखेंगे पहला, यहाँ जो आप प्रणालिका लिए हो यहाँ, तो अब इसमें I1 धारा दीजिएगा तो इसमें ना चुंबकीय क्षेत्र देखा जाएगा। तो 1 का मतलब कि यह पीला वाला जो प्रणालिका है इसकी बात करेंगे, तो अब यही निकालेंगे हम V1 का मान। सूत्र तो जानबे करते हैं, म्यू नॉट N1 I1 हो जाएगा। अब इसके कारण जब आप पहला में S1 में अगर धारा प्रवाह करा रहे हैं, तो अब S2 में, S1 में धारा प्रवाहित कीजिएगा तो जब S1 में धारा प्रवाहित होगा तो S2 से संबंध फ्लक्स का मान निकाल लें कि कितना आ रहा है, लिखा जाएगा। अब
S2 यानी बराबर, लेकिन तनी सा बढ़िया भी लागत हुई ना। अब S2 में S2 से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स का लिखबो हो N5 बराबर, तो यह N का क्या लिखिएगा, N2L ना लिखिएगा भाई, क्या लिखिएगा N2L लिखिएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब फाई का मान क्या लिखिएगा, BA ना, तो B तो पहिलका के कारण। अब देखो A, यहाँ मेन खेला होता है A कौन ले जी, क्षेत्रफल का ले जी, तो तू ना यहाँ समझे के हुई। देखो भाई छोटका में जब धारा प्रवाहित होता तो चुंबकीय क्षेत्र हतना ही दोनों उत्पन्न हो भीतरे नो, अरे प्रणालिका के भीतरे ना उत्पन्न होता है, तो ये भीतरे उत्पन्न होगा। अब आप बताइए, लेकिन हई सब भाग क्या है, बाहर है, हई सब भाग क्या है, तो इस सब भाग में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रणालिका के बाहर ना है जी, प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इसके कारण सिर्फ उतना ही क्षेत्रफल में मिलेगा, इतना ही क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल क्या है, पारका का क्षेत्रफल थोड़ी है, किसका है, छोटका का ही है, माने पारका का ही पूरा क्षेत्रफल इतना है, लेकिन इसके सिर्फ इतना ही भाग में, सिर्फ इतना ही भाग में हमें फ्लक्स मिलेगा, ताकि ये पूरा भाग पारका का है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही भाग में फ्लक्स का मान मिलेगा। तो इसका तो त्रिज्या कितना लिया गया है, R1, तो फिर अब क्षेत्रफल वही लगेगा जो पहले वाले में क्षेत्रफल लगा था। तो अब कुछ इस प्रकार से होगा, N5 बराबर लिखेंगे N2L, और B1 का मान कितना आया है ना, और A क्षेत्रफल का मान पाई R1 स्क्वायर। अब यहां से N5 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट L N1 N2 I1 पाई R1 स्क्वायर। परंतु आप जानते हैं, साथी जानते हैं, आप जानते हैं आपकी चुंबकीय फ्लक्स बंधता कितना होता है, N5 का मान कितना होता है, MI होगा ना, लेकिन आपने धारा प्रवाहित किया पहला में और चेक कर रहे हैं दूसरा में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 1, और धारा धारा I1 है ना प्रवाहित हुआ है। अब यहां से देख लिया जाए दोनों तरफ N5 है, बराबर करेंगे M21 I1 बराबर म्यू नॉट क्या है, L है ना जी, N1 N2 I1 पाई R1 स्क्वायर। अब यहां से जो है I1 से यह I1 कट जाएगा, बचेगा M21 बराबर म्यू नॉट L N1 N2 पाई R1 स्क्वायर। जरा गौर से देखिए इस मुझे, यहाँ देखो M12 का मान हमारे पास आया है म्यू नॉट L N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो M21 का मान भी म्यू नॉट L N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बराबर ना आया है। मतलब दो परिणालिका में से किसी एक परिणालिका में अगर आप धारा का मान प्रवाहित करते हैं और दूसरे परिणालिका में प्रेरकत्व का मान ज्ञात करें, या दूसरे में धारा का मान प्रवाहित करें, पहला में प्रेरकत्व का मान ज्ञात करें, दोनों स्थितियों में एक समान ही प्रेरकत्व का मान प्राप्त होता है, और यही आपका व्यंजक प्राप्त हो गया ना। इतना गंभीर व्यंजक है ना, लेकिन यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है कि आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है, समझदारी विकसित है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो जानता रहो उसे ना छूट जी, यहाँ छूट गल बा ना, चलो उतार